ग्रंथ यही बताता था कि सब मनुष्य पापी है, सब गुनाहगार है, और जिसको हम भगवान मानते हैं वो उनके विषय में यही बताता है हिंदू धर्म ग्रंथ, वदंतु देवान गुरुवंतु खमारे भजंतु देवता। इन लोगों को तो मुक्ति की उद्धार है, स्वर्ग की आवश्यकता है, पापों की क्षमा इनकी जरूरी है, लेकिन अब करें तो हम क्या करें, अब किसके पास जाए। मैं तमाम प्रकार के लोगों से मैं पूछता था, लेकिन मैं ऐसा पढ़ते पढ़ते जब अपनी मम्मी को मैं एक बार ले गया नदी में नहलाने के लिए, दुर्वासा के लोग आप लोग जानते होंगे, फिर दुर्वासा एक जगह का नाम है, फिर इधर इलाहाबाद, हम अपने मम्मी को ले गए नहवाने के लिए। बोले कि मम्मी आप जो गुनाह पाप किए हैं चल के उधर तुम भी नहाओ मैं भी नहाऊं और पापा भी ले चलेंगे उधर नहाएंगे बाद में। अच्छा, तो मैं दुर्वासा अपने मम्मी को ले गया, लेकिन हमको एक हिंदू धर्म ग्रंथ का एक श्लोक याद था, न शरणम मल त्याग तो नरो भवती मले तुत मले व्यक्त भव सुनिर्मला। अरे नहाए धोए से क्या हुआ, मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए वास न जाए। एक मछली जो जीवन भर पानी में रहती है, पानी उसकी बदबू नहीं मिटा पाया तो हमारे अधर्म हमारे पाप को नहीं मिटा सकता। लेकिन फिर भी कंफ्यूजन यही था कि करे तो करे क्या बस। लेकिन हमको बस हमारी लालसा हमारी इच्छा यही था कि बस हमको मुक्ति मिले, किस प्रकार से मैं स्वर्ग में जाऊं। मैं बहुत से लोगों से पूछता था, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इसी तरह से मैंने अपना जीवन लगभग 6-7 साल बिताया, बस अनंत काल का जीवन पाने के लिए, स्वर्ग या मुक्ति उद्धार पाने के लिए। मैं अपने बड़े बड़े लोगों के साथ रहता था, गीता वगैरह के बारे में जानकारी रखता था, लेकिन गीता 18 अध्याय के 62 श्लोक में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, श्री कृष्णा जी के पास अर्जुन जी गए और अर्जुन जी से बोले, श्री कृष्णा जी से अर्जुन बोले कि मैं गुनाहगार हूं, मैं पापी हूं, मैं अपने गुरुओं कुटुंबियों संगी साथियों अपने भाइयों को अपने हाथों से मारा हूं, ये पाप मुझ पर भारी पड़ रहा है। लेकिन गीता 18 अध्याय के 62 श्लोक में श्री कृष्ण जी अर्जुन को बोले, तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतम तद प्रसादनम प्रशास्ति शांति परवस्थानम प्रशास्ति शास्त्रम। अर्जुन, अगर तुमको मुक्ति पाना है, उद्धार पाना है, वैकुंठ या स्वर्ग प्राप्त करना है, तो अपने ज्ञान पर घमंड मत करो, अपने बल पर घमंड मत करो, अपने धन संपत्ति अपने विद्या पर घमंड मत करो। इस सब को त्याग करके तुमको उस परमात्मा के पास जाना है, उन्हीं के द्वारा तुम्हारे पाप भी क्षमा होंगे और तुमको मुक्ति यानी उद्धार अनंत काल का जीवन मिलेगा। लेकिन मैं ये सब बातें अपने लोगों से पूछता था जिस समय मैं पूजा पाठ करता था, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं मुझे दिया। लेकिन फिर भी हमारे अंदर कंफ्यूजन पैदा था, यही बातें थी हमारे अंदर। लेकिन मैं इन सब का जब जीवन परिचय देखा, जिसकी मैं पूजा करता था उनका जीवन मैंने देखा, फिर मैं सबको धीरे धीरे एक एक करके छोड़ना चालू कर दिया। सबको छोड़ करके फिर मैं सूर्य का पूजा करना शुरू कर दिया। मैं सोचा कि सूर्य सबसे बड़ा है, उस सबका प्रकाश उसी से मिलता है, सूर्य का पूजा करने लगा। लेकिन मुझे एक कविता याद था, जिसने सूरज चांद बनाया, आप लोग को तो कल बताया था। लेकिन अब सूरज को जिसने बनाया वो ईश्वर कौन है, कंफ्यूजन यही था हमारे अंदर कि मुझे कौन बताए कि सूरज किसने बनाया। मैंने लोगों से पूछा कि सूरज को किसने बनाया, कैसे बना। अच्छा, ये सब हमारा सिलसिला चलता रहा। लेकिन अभी हम पापी हैं, धर्म ग्रंथों के अनुसार मैं पापी हूं, हमारे पाप क्षमा कैसे होंगे। ये सारी बातें जब मैं पढ़ता था तो हमारे अंदर आत्मा तो दुखी था हमारा, लेकिन अब बस मुक्ति और उद्धार स्वर्ग पाने के प्रति मैं बहुत इच्छुक था। जैसे मैंने गर्व महापुराण को भी पढ़ा था, गर्व महापुराण में और 3रा 4था 5वां करके ऐसा एक अध्याय है, उसमें लिखा है कि पापी लोगों का जो जगह है वो बहुत दुखदाई है। जैसे कि उसमें तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन शॉर्टकट में ये है कि तलवार के नोक पर चलना पड़ेगा पापी लोगों को, बैतरणी नदी होंगी, वहां पे बर्फीली जगह होंगी, उसमें चलना
पड़ेगा और आग के अंगारे में, कोयले के अंगारे में पीप, मवाद, रक्त वगैरह बिच्छू ढसेंगे और शेर और चीता और गिद्ध वगैरह सब नोच नोच के खाएंगे पापी लोगों को। इस तरह से मैं पढ़ता था, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या, लेकिन अब मेरा मुझे समझाए तो कौन समझाए। लेकिन मैं ऐसा करते करते जब चलता था तो बहुत से ऐसे ऐसे श्लोक हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में है, बहुत जगह पे, कई जगहों पे लिखा है। जैसे कि एक श्लोक है, पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप सम्मात्रा हिमाम पुण्डक शाम सर्व पाप हरे हरे। हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हे प्रभु, मैं पापी हूँ, मेरे पाप क्षमा करिए। इस तरह से ऐसे से बहुत से श्लोक हैं, लेकिन अब मैं ज्यादा उतना उसमें इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। लेकिन मैं ये सब करना बंद कर दिया, बस सिर्फ सूरज का पूजा करने लगा। लेकिन अभी एक हमारा दोस्त है यादव करके, उन्होंने मुझे बताया गुलाब गंभीरपुर में बिल्डिंग का काम होता है उधर। अच्छा, मैं गया वहाँ, यीशु मसीह की संगति प्रार्थना दुआ होता था। मैंने वहीं पे बाइबल को पढ़ा और प्रभु यीशु मसीह ने हमारी जिंदगी वही बदल दिया। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। लेकिन आज जब मैंने बाइबल को पढ़ा तो बाइबल में मुझे बहुत सीख मिला और उसी दिन से प्रभु यीशु मसीह ने उत्पत्ति 1 अध्याय ये पूरा मेरे जीवन को बदल दिया और मैं बहुत तेजी से बाइबल को पढ़ना शुरू किया। और जो जो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में श्लोके थे वो बाइबल में हमको मिलने लगे। जैसे प्रभु अभी रोमियो 3:23 की सबने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। उधर हिंदू धर्म ग्रंथों में वदंतु देवान गुरुवंतु खमाणी भजंतु देवता, इन सबको मुक्ति और उद्धार की आवश्यकता है और सब ने गुनाह और पाप किया है। अच्छा, ऐसा ऐसा बहुत अस्तो माँ सदगमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृतगमा मृतगमया, यानी मैं अंधकार में हूँ, मुझे ज्योति की ओर ले चलो। अभी जब मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार बाइबल में पढ़ा 14 अध्याय के 6 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। इसी तरीके से मैं जब बाइबल को पढ़ा तो मैं प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाना शुरू कर दिया। मुस्लिम परिवार मुझसे जो है कि नफरत करने लगे। मैंने कुरान को लिया, कुरान और बाइबल को मिला के जब मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, अभी प्रभु यीशु मसीह कृपा से वो चाहे पंडित हो, मौलवी मौलाना हो, चाहे कोई भी हो, अगर एक बार मुझसे बातें करते हैं और मैं लिपट जाता हूँ उनसे बातें करने में, आधा पौना 1 घंटा 2 घंटा, फिर दूसरे तीसरे दिन मिलता हूँ, वो 3-4 दिन के बाद मेरा साथ छोड़कर भाग जाते हैं। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बस इतना जरूर आप लोगों से इतना उत्साहित करना चाहूंगा कि जब मैंने बाइबल को पढ़ा तो प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ बाइबल में कहा कि मैं खोए हुओं को ढूंढने, उनका उद्धार करने आया हूँ। तो इसी तरह से मैंने बहुत से वचन को पढ़ा बाइबल में, और जैसे कि प्रभु यीशु मसीह एक लकवे के रोगी को प्रभु यीशु मसीह अधिकार के साथ बोले, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, उठ और खाद उठा अपने घर लेके चला जा। और इसी तरीके से व्यभिचारी स्त्री थी एक, उसको भी प्रभु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, फिर पाप नहीं करना। तमाम प्रकार की ऐसी गवाहियां हैं, ऐसा वचन है प्रभु का, और ये सब हमारे जीवन को बदला। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि, और हमारे जीवन में और बहुत सी गवाहियां अभी बाकी है, लेकिन अभी तो समय लगेगा, लेकिन मैं थोड़ा कम समय में उसको समाप्त करूंगा। बस जितने लोग इसमें जुड़े हैं, मैं इन सब लोगों से बस इतने कहूंगा, आकाश के नीचे इस पृथ्वी पर पापों की क्षमा करने वाला मात्र एक परमेश्वर है, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और अनंत जीवन यानी स्वर्ग कहो, मुक्ति कहो, स्वर्ग कहो या जन्नत कहो, या इंग्लिश में हेवन कहते हैं, उसी के अधिकार में है। आज मैं देखता हूँ
बहुत से लोगों से मुझसे बातें होती है जो जन्नत या स्वर्ग के बारे में बातें होती है। लोग तमाम प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन जब मैं बाइबल को उठाता हूँ और उनसे बातें करता हूँ तो फिर वो आनी कानी करने लगते हैं। लेकिन फिर भी हमारा उनसे लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। लेकिन अभी आज अभी 3-4 लोगों से मेरा जो है कि बात हो गया। लोग मुझसे ऐसा डायरेक्ट बोले कि तू धर्म परिवर्तन कर लिया। मैं बोला अच्छा रुको, अभी मैं भी मुंह धो करके आया और बैठा, काम से आया था और उनसे मैं बातों में लग गया। 1-1.5 घंटा तक उनसे बातें हुआ। लास्ट में हाथ जोड़े बोले कि भैया बाइबल पढ़ने वालों से बहस करना बेकार है। मैं बोला कि बाइबल पढ़ने वाला कोई गलत थोड़ी होता है। जितने बाइबल को पढ़ते हैं अगर तुम उनसे बातें करोगे वो तुमको जीवन की बातें बताएंगे, और तुम जब मरोगे अगर उस बात पर ईमान लाओगे, उस बात को मानोगे तो तुम अनंत जीवन पाओगे, स्वर्ग, और स्वर्ग मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। बाकी तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी के भी नाम से दुआ करो, प्रार्थना करो या फिर पूजा पाठ जो कुछ भी करो, मरने के बाद नरक के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तब अच्छा एक भाई थे हमारे इधर फरिया के, आप लोग जानते होंगे फरिया, उधर के थे तो मेरे साथ लिवा के वो चले आए। फिर बाद में फोन किए, बोले कि यार गुलाब तू कुछ बात तो कहा सही है, लेकिन जो ये बात बोल दिया कि ये सब पापी हैं, गुनाह है, फिर ये सब नहीं, बस यीशु मसीह ही प्रभु परमेश्वर है। तो मैंने बोला कि तुमको बाद में बात करेंगे उसके बारे में। तो अभी तो एक तो बोला कि ठीक है तू मुझे बता यीशु मसीह के बारे में, मैं भी यीशु मसीह को मानूंगा। एक बोला मैं धर्म परिवर्तन करूंगा, कितना पैसा मिलेगा? मैं बोला धर्म परिवर्तन करने से अच्छा है तू जहाँ पे है वही पढ़ा रहा। तो ये बात हमारे जीवन में जितने लोग हम इसमें जुड़े हैं या फिर पूरी दुनिया में जितने मसीही लोग हैं उनके ऊपर यही आरोप आता है कि पैसा लेके धर्म परिवर्तन कर लिया, या फिर यीशु मसीह में गाय भैंसा का मांस खाते हैं, गाय का मांस खिलाते हैं। ये तरह तरह की बात कहेंगे। डायरेक्ट ऐसा मुझसे बोला एक आदमी कि यीशु मसीह में गाय का मांस खिलाते हैं। मैंने बोला मतलब अच्छा, बहुत सी बातें हमारा उनसे हुआ। लेकिन आप लोग को अगर कोई भी यह बोले कि आप लोग धर्म परिवर्तन कर लिए हैं या फिर आप लोगों में गाय भैंसे का मांस खिलाया जाता है, तो आप लोग सीधा यही, आप तो जो बोलते होंगे, लेकिन बस उनसे ज्यादा बहसबाजी नहीं करना है। अगर कोई बहसबाजी करता है कोई भी हो, वो चाहे पास्टर जी का नंबर दे दो जिससे जो ज्यादा जानते हैं बाइबल में, अगर हो सके तो अगर मेरा नंबर दे सकते हो तो उनको दे दो बस। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में मैं पहले मनुष्य से नफरत करता था, मैं मनुष्यों से नफरत करता था। जैसे कि छोटे बिरादरी में, आप लोग जानते होंगे छोटे बिरादरी में कौन है, तो मैं उनका दिया हुआ मिठाई वगैरह या फिर हाथ से अगर उठा के दे दे तो मैं नहीं खाता था। अब सोच लो। लेकिन जब मैंने उत्पत्ति 1 अध्याय के 26 पद को पढ़ा, उसमें लिखा है फिर परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया। फिर 27 में लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को नर और नारी करके उनकी सृष्टि की। अच्छा, जब ये वचन को मैंने पढ़ा, आज मैं सबके साथ उठता बैठता खाता पीता हूँ, और हमारे साथ में जो लोग थे मैं उधर जाता था। तो कुछ लोग बोले कि यार गुलाब भैया हमारे घर आके खाना खाते हैं, जैसे कि चमार हो गए, चमार भाई हमारे हो गए जैसे, और फिर पासी हो गए, और फिर मुसहर हो गए। ये सब लोगों के साथ मेरा खान पान का मतलब मसला था। लेकिन आज मैं उनके साथ उठता बैठता हूँ, खाता पीता हूँ, तो लोग क्या बोलते हैं कि यार गुलाब तुम हमारे घर खाते हो। उनके बच्चे पूछते हैं तो हम अपनी गवाही बताते हैं उनको। तो मेरे प्रियो, हम इंसान हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमको नर और नारी करके बनाया है और अपनी महिमा के लिए। लेकिन हम मनुष्यों ने गुनाह करके, पाप करके परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए, रहित हो गए। वही परमेश्वर मनुष्य बन करके आया जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। जैसे हम अपने हिंदू धर्म ग्रंथों में पढ़ते थे, शब्दो ब्रह्म शब्दाक्षर परब्रह्म, शब्दो शब्दाक्षर परब्रह्म, वो परमात्मा परमेश्वर शब्द है और वह वचन देहधारी होगा, शब्द देहधारी होगा एक दिन। और जब होगा तो हमारा भविष्य महापुराण बताता है
वह जब होगा तो हम उसको कैसे जानेंगे। ईज पुत्रम कुंवारी गर्भवती संभवम ईसा मसीहा एतजमम नाम प्रतिष्ठितम, यीशु मसीह के नाम से प्रतिष्ठित होगा। श्री वृक्ष शूल अर्थवाय नमः, वो लकड़ी के क्रूस पर बलिदान होगा। श्री पंचन गमन, उसके शरीर पर चोट होगा, घाव होगा। और लिखा है कि श्री रुधिर पुत्राय नमः। मैं ये सब बातें पंडित से पूछता था, इसका मतलब क्या है। पंडित बताने से कतराते थे, बताते नहीं थे। तो इसका मतलब है श्री रुधिर पुत्राय नमः, परमेश्वर के पुत्र के लहू में पापों की क्षमा है। और मृत्युंजय नमः, मैं ये सब श्लोक को पूछता था लेकिन इसका उत्तर नहीं देते थे। मृत्युंजय नमः, प्रभु यीशु मसीह ने मर करके जिंदा हुआ और इसका ये दर्शाता है कि परमेश्वर अपने प्राण का बलिदान करेगा, वो मर करके जिंदा होगा। इस तरीके से बहुत से ऐसे श्लोक हैं। लेकिन जब मैंने ये सब को पढ़ा और बाइबल को पढ़ा और हमारी जिंदगी को बाइबल बदल दिया, तो मैं बस इतना आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग बिना किसी डर, बिना किसी भय, बिना किसी कंफ्यूजन, कोई भी मनुष्य किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का मानने वाला हो, राजा हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री, कोई भी अगर ये आज्ञा देता है कि यीशु मसीह के नाम से दुआ प्रार्थना करने वालों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा या फिर सताया जाएगा, कुछ भी बोले, उनको बोलने दो, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, हमको बचाएगा। जो स्थिति हमारी थी, एक छोटी सी गवाही है। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना और जो मैं प्रभु यीशु मसीह को थोड़ा सा मुझे ज्ञान हुआ, मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में यानी कि जानो तो थोड़ा सा खाली जानकारी लिया, यही कि यीशु प्रभु है, परमेश्वर है, यीशु मसीह को मानना चाहिए, यीशु के सिवा दूसरा कोई प्रभु परमेश्वर नहीं है। मैं किसी को नहीं मानता था। अच्छा, लोग मुझे, हमारे गांव के, हमारे समाज के लोग बोले, गुलाब तू ईसाई बन गया, क्रिश्चियन बन गया, तेरे धर्म में गाय भैंसा का मांस खाते हैं, और गुलाब तेरे घर कौन जाएगा खाने पीने के लिए, शादी विवाह में कौन जाएगा। मेरे प्रियो, मेरे सामने से एक जवाब निकला, उनको एक जवाब मैं दिया। क्या जवाब दिया? मैं ईसाई नहीं बना हूं, मैं क्रिश्चियन नहीं बना हूं, मैं अंग्रेज नहीं बना हूं। यीशु मसीह में गाय भैंसा का मांस नहीं खिलाया जाता है। यीशु मसीह नाम जो है वो जीवन और उद्धार का नाम है। यीशु मसीह के नाम से जीवन मिलता है और उद्धार मिलता है, पापों की क्षमा मिलती है, अनंत काल का जीवन, जिसको आप लोग स्वर्ग कहते हो या मुक्ति कहते हो या फिर मोक्ष कहते हो, यीशु के नाम से मिलता है। अच्छा, और दूसरा चीज रही बात खाने पीने की, मैंने बोला मैं अपने गांव वालों को किसी को नहीं बुलाऊंगा, अपने शादी में, अपने किसी भी कार्यक्रम में खाने पीने के लिए अपने गांव वालों को किसी को नहीं बुलाऊंगा, नात रिश्तेदारों को किसी को नहीं बुलाऊंगा। मैं बुलाऊंगा कलसिया के लोगों को, जितना कलसिया है उन कलसिया के लोगों को न्योता दूंगा। लंगड़, लूज, अंधा, गूंगा, बहिरा, ऐसे ऐसे लोगों को बुला के मैं खाना खिलाऊंगा। मुझे मेरा सब पैसा बच जाएगा, 2-3 लाख रुपए मैं इन सब में दान कर दूंगा। अच्छा, और मैं प्रभु यीशु मसीह के एक वचन को जानता था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होगा, लेकिन जब परमेश्वर के वचन पर जो चलेगा उसके लिए वचन है। मैंने कहा प्रभु, ये वचन को मैंने अपने दिमाग में रखा था कि लोग मुझे ये बात बोले हैं कि ईसाई क्रिश्चियन अंग्रेज बन गया, इसके घर पे खाना पीना नहीं, खाना पीना है। अच्छा, और जब मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना, अपने मम्मी, अपने पापा, अपने भाई, अपने बहन को एक बार बताया सबको कि अगर मुक्ति पाना है, स्वर्ग पाना है, उद्धार पाना है तो सब लोग प्रभु यीशु का धन्यवाद करिए, प्रार्थना करिए, नहीं तो मर जाओगे, नरक के आग में जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं है यीशु मसीह के सिवा। तो हमारे घर के, हमारे मम्मी पापा को सबको मैंने बुलाया कलसिया में, सब लोग आते रहे, जाते रहे, सब लोग को प्रभु ने बदल दिया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूं। और रही बात है जो शादी का, मेरा शादी विवाह सब ओके हो गया। अब मैं अपने ससुर को सीधा बोल दिया कि पापा हमारे शादी में पंडित जी को नहीं बुलाना। बोले क्यों? मैं बोला यीशु मसीह वालों के तरीके से होगा। बोले कि ऐसा कैसे होगा, क्या बोलेंगे? मैं बोला ठीक है, मैं तो दुल्हा जरूर हूँ, जिस जगह पे पानी पिलाया जाता है दुल्हे को आने के बाद बारात, वही जगह पे मुझे पंडित को बुलाना। मैं पंडित से 2 प्रश्न करूंगा। पहला चीज कि परमेश्वर कौन है, और दूसरा चीज स्वर्ग और नरक
के बारे में मैं उनसे बोला कि 3-4 प्रश्न करूंगा, अगर पंडित हमारे सवाल का जवाब दे दिए तो विवाह जैसे चाहो वैसे हो जाएगा। हमारे ससुर बोले कि भैया मैं हाथ गोड़ जोड़ता हूँ, मैं पंडित नहीं करूंगा, तुम अपने यीशु मसीह तरीके से कराओ शादी। अच्छा, फिर मैं प्रभु का धन्यवाद करता। हमारे पापा बोले कि डीजे बाजा वगैरह, मैं मना कर दिया कि डीजे बाजा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारे फूफा का डीजे था, अच्छा गया। बोले कि गोला पटाखा, मैंने बोला हमारे शादी में एक गोला नहीं जाएगा, ना ही रुपए में आग लगा के जला दोगे, क्या मतलब निकलेगा, एक पटाखा गोला नहीं गया हमारी शादी में। बोले 2-4 ले लो, मैं बोला कि 2-4 नहीं, एक नहीं लेना, नाम नहीं लेना गोले पटाखे का। प्रभु का धन्यवाद है। और फिर बरा का पानी होता, हमारे फुआ आई, मैं नहाने गया, मैंने बोला कि मटका उठा के पटक के फोड़ दूंगा अगर पानी रोका तो। अच्छा, मैं बोला कि हमारे बाबा दादा जो है कि यही सब करते करते मर गए, मैं तो नहीं जानता वो लोग स्वर्ग में गए होंगे, नरक में गए होंगे, तुम लोग जो है कि प्रभु को धन्यवाद करो, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना दुआ करो, मरोगे तो स्वर्ग में जाओगे यीशु के नाम से। और अच्छा, ये सब सिलसिला चलता रहा। फिर मेरे शादी का जो समय था, भत्तवानी के दिन हमारे घर के परिवार लोग बोले मम्मी पापा कि क्या बनेगा कैसे क्या। मैं बोला कि भत्तवानी के दिन खिला के पूरे गांव वालों को मुर्गा बनवाना है। तो बोले कि भत्तवानी मुर्गा नहीं बनता है। मैं बोला कि हम यीशु मसीह को मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य जो कुछ खाता है मुंह से, वो पेट के रास्ते से वो मल के द्वारा निकल जाता है, लेकिन जो मनुष्य के मन में भरा है गलत गलत बात विचार, यही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मैंने यही बात बोल करके टाल दिया। अच्छा, इसके बाद अपने गांव में मैं अपने दिमाग में रखा था, हमारे गांव के लोगों ने बोला है कि गुलाब, अभी मैं खड़ा होना चाहा था कि मैं स्वर्ग में जाने के लिए रास्ता पकड़ा और लोग बोल दिए कि ईसाई बन गया, क्रिश्चियन बन गया, अंग्रेज बन गया, मेरा दिमाग वहीं पे खड़ा। मैं बोला अच्छा। शादी का समय आया, 1.5 कुंटल का मुर्गा का सिस्टम बन गया और भत्तवानी के दिन पूरे गांव में सबको न्योता दिलवा दिए। पूरे गांव में, हमारे गांव में सब बिरादरी है, हमारे गौतम परिवार है, यानी कि चमार भाई हैं, केवट हैं और ठाकुर हैं, पंडित हैं और लोहार, धरिकार और क्या क्या बोलते हैं, मुसलमान भाई हैं, यानी सब लोग, सबको भत्तवानी के मुर्गा का दावत दे दिए। और जिसको मैं जानता था, जो जो बोला था कि ईसाई क्रिश्चियन, उसको मैं पूरे घर के जितने आदमी थे बोले कि मैं तो जानता था वो आएंगे नहीं, मैं बोला कि सबको झाड़ा आना है जितने आदमी है खाने के लिए। तो बोले कि गुलाब तू एक चमरौटी भरौटी क्योटाना में सबको दे दिया है ना। तो मैं बोला हाँ, कहने की संभार ले बा, हम काली, मैं तो मनुष्य हूँ लेकिन संभारने वाला हमारा खुद संभालेगा। जब प्रभु यीशु मसीह 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को खिला सकते हैं, फिर उसमें 12 टोकरी, फिर एक बार 5 रोटी 7 मछली, 5 रोटी 7 मछली था, फिर 7 टोकरियां बची। जब परमेश्वर ऐसे कर सकते हैं, पानी दाखरस बना सकते हैं, अगर मैं उनके वचन पे चलूंगा तो उनके लिए क्या संभव नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से होगा। यस यस। मेरे प्रियो, हमारे गांव में मैं इसी तरह से कोई आड़ो मारो कुछ नहीं करवाया। अच्छा, सब लोग जान के अथवा हो गए। फिर बोले कि गुलाब तू भत्तवानी दिन मुर्गा खिलवाता है, सही नहीं है। मैं बोला कि अगर तुमको मुझसे बातें करना कहीं बाद में बात करो। चलो अच्छा, ये हो गया। सब लोग खाए पिए और प्रभु का धन्यवाद करते, एकदम सिस्टम सही हो गया। और मैं फेसबुक पे एक वचन डाला था, उस वचन का नाम है, वो मूर्ति के बारे में है, पास्टर को पता, पास्टर जी को पता होगा, बाकी आप लोगों को मुझे याद नहीं आ रहा है। भजन संहिता किताब में है, 115। उनको तो आंख होती है पर देखती नहीं, मुंह होती है तो बोलती नहीं है, कान होता है सुनती नहीं, पैर होता है चलती नहीं, और 115। हाँ, तो वो आशीष करें। तो मैंने उसको लिख करके फेसबुक पे डाल दिया। हमारे गांव के एक ठाकुर थे, वो बोले कि गुलाब तू जो है कि हमारे धर्म का अपमान करता है, करता। मैं बोला अच्छा जी। मैं बोला कि ठीक है। बोले कि तू सऊदी है, आएगा घर में तुझसे बातें करूंगा। मैं बोला ठीक है। मैं सऊदी से गया और उनके घर पे गया। उनका मैं पहले ट्रैक्टर वगैरह चलाता था, उनसे हमारी दोस्ती ज्यादा थी, तो इसलिए वो मुझसे ऐसा बोले। मैं गया, उनसे मेरा 1.5 घंटे तक बात हुआ। उनका उम्र था, उनका भाई इंस्पेक्टर थे। वो मुझे देखे, बोले गुलाब जय ईसा मसीह की। मैंने बोला जय मसीह की चाचा।
उनके भाई छोटे थे, इंस्पेक्टर थे, और वो आदमी जो थे उनके बड़े भाई थे, वो मुझे ऐसा बोले कि तू हिंदू धर्म का अपमान करता है, बोलता है कि मूर्ति को आंख होती है, कान नहीं होता है, मतलब वो गूंगी होती है, बहरी होती है। मैं बोला हाँ, हमारा धर्म ग्रंथ बताता है, हमारे संत कबीरदास जी कहते हैं, बाकी बहुत से संतों ने कहा, दुनिया इतनी बाउली जो पत्थर पूजा जाए, घर की चकिया केहून पूजा जगर पीछल खाए, मतलब तमाम प्रकार के ऐसा मैंने उनको दोहा दिया, मतलब सुनाया। 1.5 घंटे तक उनसे हमारी बातें हुआ, एक जवाब नहीं दिया। उनके भाई सुन सुन करके हंस रहे थे साइड में। तो 2 लोगों ने हमारा विरोध किया। मेरे मम्मी से बोला कि तुम लोग ईसाई बनाते, ऐसा बनाते। मैंने अपने घर वालों को बोला कि मैं जहां कहीं पे भी रहूं, अगर कोई आदमी इस तरह का उड़ पटांग बात बोलता है, सिर्फ उसका मेरा नाम बता दो, क्योंकि गांव में तो मेरा बहुत से लोगों से जान पहचान में नंबर लेके डायरेक्ट उससे बातें करता हूं, और फिर वो दोबारा कभी बोलते नहीं है किसी से। और एक इंस्पेक्टर थे हमारे गांव के, ठाकुर हैं पुलिस, वो बोले कि गुलाब तेरे घर पे संगति लगता है, तू धर्म परिवर्तन कराता है, मैं पुलिस बुलाऊंगा और तुझे जेल में ले जाऊंगा। मैं बोला बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, पुलिस को बुलाओ, मुझे जेल में लेके जाओ, जितने कैदी हैं जेल में दीदारगंज थाना में, मैं वहां पे सबको यीशु मसीह सुसमाचार सुनाऊंगा, और यहाँ तक कि दरोगा को भी सुनाऊंगा यीशु मसीह सुसमाचार की, दरोगा साहब अगर आपको स्वर्ग में जाना है, मुक्ति उद्धार पाना है, तो यीशु मसीह का धन्यवाद करिए, यीशु के नाम से पापों की क्षमा है, आप मर जाओगे, पैसा कमा के सब यहीं रह जाएगा, नरक में चले जाओगे, कोई फायदा नहीं है। और यीशु मसीह इसी बात को बहुत प्यारा सा जवाब देते हैं। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि अगर मनुष्य संसार के प्राप्त कर ले, या पूरे दुनिया के हर एक धन संपत्ति मतलब प्राप्त करके अपने पास इकट्ठा कर ले, अगर वो मर के अपने आप को हानि पहुंचाए, यानी नरक में चला जाए सीधा सीधा, तो फिर क्या फायदा। तो मैंने इस तरह से उनसे बातें किया, और विरोधी लोग बहुत से लोग उठे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं। मैंने कहा, मैं प्रभु से प्रार्थना करता था, प्रभु जी जैसे आपने दानियल को शेर के माद में लोगों ने डाल दिया, उसके मुंह को बंद कर दिया, उसी तरीके से जितने लोग आवाज उठाते हैं कि धर्म परिवर्तन के प्रति हमको ऐसा बुद्धि और ज्ञान देना, उनके मुंह को मैं बंद कर सकूं यीशु मसीह के नाम से। और आज हमारे जीवन से यही होता है प्रभु यीशु मसीह की कृपा से। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से बस इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यीशु नाम में उद्धार है, पापों की क्षमा है, छुटकारा, चंगाई, हर तरह की बीमारी को प्रभु यीशु मसीह खत्म करेंगे। अगर हमारे जीवन में दुख है, हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, अगर हमारे जिंदगी में दुख है, बीमारी है, गरीबी है, परेशानी है, यहाँ तक कि बच्चे या परिवार अगर मर जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, ये हमारी जिंदगी में होता रहता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, ठीक है ना। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आप लोग बस वचन 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 सुनते जाइए, वचन में आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि हमारे जिंदगी को हमको वचन तैयार करके रखा है। जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह को मानना शुरू किया, हमारे सामने विरोधी लोग तैयार हो गए। जब मैं यीशु मसीह को नहीं मानता था, पूरे गांव में हमारे गांव के पंडित, ठाकुर और लोग मुझसे बड़े प्रेम से बोलते थे, यहाँ तक बोलते थे, मैं जब उनसे बातें करता था, बोलते थे, गुलाब मैं तुमको निर्विरोध प्रधानी लड़वाऊंगा और तुझे जिताऊंगा, तेरे विरोध में कोई नहीं खड़ा होगा। ऐसी ऐसी बातें करते थे लोग हमारे बातों से। लेकिन मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये सब तो 10, 20, 25 साल, 30 साल का ये सपना है, लेकिन मुझे मुक्ति और उद्धार यानी स्वर्ग पाना है, ये सब बेकार है मेरे लिए सब। और मैंने ये सब यीशु मसीह के बारे में मैंने खरी शिक्षा प्रभु का बताने लगा, पंडित लोगों को बातें करने लगा, और सब लोगों से तो कई लोग तो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, 2-3 ठाकुर भी मानते हैं प्रभु यीशु मसीह के, और 2 पंडित भी मानते हैं, लड़के हैं हमारे समौरिया के यीशु मसीह को। बाकी और यानी कि धीरे धीरे लोग मानते हैं, लेकिन वो खुल के अभी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको अभी वचन नहीं पता है। अगर वचन पता होता तो शायद वो आते हैं। तो बस हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों के जीवन में कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर वो तकलीफ है, परेशानी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो तकलीफ है, एक हम बाइबल को जब पढ़ते हैं, कुबरी औरत थी, 18 साल से बेचारी परेशान थी, लेकिन दुआ प्रार्थना करती थी, लेकिन प्रभु यीशु को चंगा किए।
सदरक मेषक अबेदनगो की जिंदगी से मैं सीखता हूँ कि वो प्रभु को तो मानते थे, धन्यवाद प्रार्थना करते थे, लेकिन उनका निर्णय क्या निकला, आग में जाने के लिए वो तैयार हो गए, मरने के लिए तैयार हो गए, लेकिन प्रभु ने उनको बचाया। और हमारे जीवन में ये था पहले कि यीशु मसीह तो 2000 साल पहले आए, लेकिन इसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहाँ थे, इस तरह से मेरे अंदर प्रश्न था। लेकिन जब मैंने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय पढ़ा और 14 पद को पढ़ा, 1 अध्याय का 1 और 14 वचन में लिखा है उसमें कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। फिर 10 में लिखा है, फिर उसी 2 में लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। फिर 10 पद में लिखा है उसी 1 के 10 में 1 के 10 में लिखा है जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। और वो वचन कैसे है, मैं उसको अभी मोबाइल करूंगा तो वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। गुड, वो जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। और आगे क्या लिखा भैया, और जगत ने उसे न पहचाना, वरन और जिसने उसको पहचाना उसने उन्हें अनंत परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, ऐसा शायद लिखा है। हाँ बस 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 बस। तो जब मैंने ये वचन को पढ़ा कि वह जगत में था, कौन, यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह जगत में था, जगत यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत के लोग, फिर आगे उधर लिखा है कि वह अपने घर आया, अपने उनको नहीं पहचाना। जब हमको उसको 9 में पढ़ेंगे 10 में तब। फिर आगे लिखा है 14 में वचन देह धारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होकर हमारे बीच में डेरा किया। मैंने 3 वचन को पढ़ा, एक आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। नंबर 2 10 वाला और 3 वाला, 10 वाला और इधर 14 वाला। जब मैंने ये सब पढ़ा वहीं से हमारा सारा कंफ्यूजन दूर हो गया और फिर मैं और बाइबल को पढ़ना शुरू कर दिया। अगर उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत सी भविष्यवाणियां, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत से जिक्र है पुराने नियम में। जब मैं ऐसा पढ़ते गया और आज मेरे जीवन का यह अनुभव है कि बहुत से बड़े बड़े मौलवी मौलाना लोगों से मेरी बातें होती हैं और मैं उनसे जवाब सवाल पूछता हूं, वो उत्तर नहीं दे पाते हैं। मैं क्योंकि अभी मैं कुरान को भी पढ़ रहा हूं, कुरान के साथ साथ मेरा अभी चल रहा है कि मुसलमान में कैसे सुसमाचार सुनाना है प्रभु यीशु मसीह का, उनको सुनाता हूँ। अच्छा, और बाकी हिंदू धर्म ग्रंथों को लेकर के मैं बड़े बड़े पंडित लोगों से, ज्ञानी लोगों से, बड़े बड़े ऐसे लोगों से मेरी बातें होती है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। तो कितने लोग तो मानते हैं, कितने लोग नफरत करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमारा काम क्या है, सुसमाचार को सुनाना है। हमको परमेश्वर के वचन को एक दूसरों को बताना है। क्योंकि एक वचन है, मुझे वो याद नहीं आ रहा है, तो प्रभु का धन्यवाद हम करते हैं। फिर शुक्रवार के दिन समय मिला तो फिर आएंगे और अच्छे तरीके से वचन को लेकर के। और बस हमारा यही आप लोगों से कहना है, जितने लोग हमारे बातों को सुन रहे हैं, प्रभु आप सबको वचन में मजबूत करें। और यीशु मसीह का मानने वाला कोई ईसाई नहीं बनता, अंग्रेज नहीं बनता, क्रिश्चियन नहीं बनता। यीशु मसीह का मानने वाला कोई गाय भैंसा का मांस नहीं खाता। यीशु मसीह का हम सब मानने वाले बस यीशु मसीह के नाम से दुआ प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह सुसमाचार को सुनाते हैं। और शैतान को यही नफरत है कि हम यीशु सुसमाचार को ना सुनाए, बस शैतान को इसी बात से नफरत है। तो परमेश्वर महान है, ये परमेश्वर का कार्य है, मनुष्य का कार्य नहीं है। तो प्रभु सब लोगों को आशीष करे। सबको मेरा जय मसीह की। जय मसीह।